दिल्ली में लाल किले के पास I-20 कार में विस्फोट हुआ। मामले में हर संभावनाओं की जांच की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज जाना। लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना के बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल बिल्कुल नहीं है नेशनल एजेंसियों में, देश की जांच एजेंसियों में। घटनास्थल पर अधिकारियों को जाने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जांच में बाधा आ सकती है, क्योंकि जिनके ऊपर इन एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी है अमित शाह, वो चुनाव में बिजी हैं। यूपी ATS की टीम आती है और दिल्ली पुलिस ने अब बैरिकेडिंग करके तय कर लिया है कि किसी को नहीं जाने देंगे। कोई भी हो, दीवार फांद कर जाए या दूसरे रास्ते से जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस एक तरफ बैरिकेडिंग करके खड़ी हो गई है। कोई भी आ जाए, जाने तो हम नहीं देंगे। आखिर दिल्ली पुलिस को किसने कहा है कि वो किसी भी अधिकारी को दूसरी तरफ से जाने को बोले? उन्हें जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी अमित शाह के अधीन आती है। तो क्या यह ऑर्डर अमित शाह से मिला है उन्हें, या दिल्ली पुलिस खुद ही ऐसा कर रही है? दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, लेकिन वो बिहार में सत्ता पाने की कोशिश कर रही हैं। इसी वजह से दिल्ली में हुई इस घटना में एजेंसियां कोऑर्डिनेशन तक नहीं कर पा रही एक दूसरे से। और ये पोल हम नहीं खोल रहे, बल्कि एजेंसियों में तालमेल की कमी की पोल खुद चित्रा त्रिपाठी मीडिया के कैमरों पर खोल रही हैं और सच्चाई साफ दिखा रही हैं कि ऐसी स्थिति में जरूरी सुराग और साक्ष्य छूटने का खतरा नहीं बढ़ जाता, और फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास एक चलती कार में हुए भीषण धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद सबसे अफसोस की बात यह है, देश की जांच एजेंसियां आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही। घटनास्थल पर जाने के लिए रास्ते बाधित कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है और आम लोग और मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। चलो ये बात समझ में आती है, पर क्या वही नियम देश की प्रमुख जांच टीमों पर भी लागू होना चाहिए? दिल्ली ब्लास्ट में I-20 कार में विस्फोट हुआ और हर संभव जो एंगल है उसकी गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह यूपी ATS, बाकी अधिकारी और NSG के कमांडो तक को घटनास्थल पर जाने से रोका जा रहा है, दूसरे रास्ते से जाने को कहा जा रहा है, वो सवाल खड़े करता है, क्या हमारे सुरक्षा ढांचे में आपसी संवाद की कमी है? अगर अलग अलग एजेंसियां एक ही समय पर उसी स्थल पर काम करने वाली हैं, तो किसने और क्यों तय किया कि किसी को दूसरी तरफ से जाकर दीवार फांदनी होगी? क्या ऐसी स्थिति में जांच में देरी और अहम सुराग छूटने के जोखिम नहीं बढ़ जाता? जब गृह मंत्री चुनाव पर फोकस करेंगे तो ऐसा ही कोऑर्डिनेशन होता है, और ये सब हकीकत मीडिया के कैमरों पर खोली जा रही है और चित्रा त्रिपाठी खोल रही हैं। चित्रा वीडियो में कहती हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी ATS के अधिकारी आए, लेकिन इनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इनको कहा जा रहा है दूसरी तरफ से जाएं, और अब ये यहां से दीवार फांद कर ये ऊपर की तरफ से जाएंगे। जरा सोचिए कोऑर्डिनेशन की यहां पर कितनी कमी है कि यहां पर यूपी ATS की टीम आती है और दिल्ली पुलिस ने अब बैरिकेडिंग करके तय कर लिया किसी को नहीं जाने देंगे। कोई भी हो वो दीवार फांद कर जाए, यूपी ATS हो वो दीवार फांद कर जाए। पत्रकार को रोकना तो समझ में आता है, लेकिन अगर यूपी ATS के अधिकारियों को वापस जाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से रास्ते से होते हुए अंदर आएंगे, पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। एजेंसियों के बीच तो कम से कम बेहतर तालमेल हो सकता है। बैरिकेडिंग कर ली गई, कमांडो जा रहे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। चित्रा के साथ में जो पत्रकार थे वहां पर, फिर वो कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। तभी चित्रा फिर से कहती हैं, यहाँ पर एक और अधिकारी आए हैं, यहाँ पर CRP के अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की गई और इनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। कहा जा रहा है पीछे से जाइए। ये दिल्ली पुलिस के जवानों ने CRP के अधिकारियों को भी रोक कर रखा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर यूपी ATS के अधिकारी आए, वापस भेज दिए गए। NSG के कमांडो आए, बड़े बड़े बैग लेकर उनको वापस भेज दिया गया। फिर दूसरी तरफ से जाइए। फिर चित्रा अपने साथी पत्रकार से कहती हैं, तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। उस पर वो कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है तालमेल की। दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर हैं, उन्हें भी वापस भेज दिया गया।
क्या इतनी बड़ी घटना पर देश का गृह मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर सकता? ये क्यों सामने आ रहा है? दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करके किसी को जाने नहीं दे रही है। क्या दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर अमित शाह से मिला है क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन आती है? क्या उन्होंने ही कहा है बैरिकेडिंग करवा दो और सबको दूसरी तरफ से दीवार बंद कराने को बोलो? दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर आखिर किसने दिया और वो किसके कहने पर यह काम कर रही है? सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं जब देश के गृह मंत्री का ध्यान सिर्फ चुनाव मैनेज करने पर रहता हो तो ऐसा ही कोऑर्डिनेशन होता है। क्या वाकई चुनाव जरूरी है या इस घटना के सही से जल्द जांच होना? इस घटना की जल्द जांच करने के लिए ही अधिकारी दस्तावेज जुटाने के लिए ही घटनास्थल पर जा रहे हैं, मगर उनसे कहा जा रहा है दूसरी तरफ से जाओ। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना तक पर आपस में अधिकारियों को पता नहीं है और वो दस्तावेज जुटाने के लिए भटक रहे हैं और बैरिकेडिंग करके उन्हें दूसरी तरफ से जाने को बोला जा रहा है, जैसा कि चित्रा त्रिपाठी अपनी वीडियो में दिखा रही है। ये वाकई अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।